जहां एक ओर सरकार स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को संचालित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम बात करें ओबरा नगर में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की, जो पिछले 2-3 दिनों से वर्षों से एक किराए के मकान में चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि वहां डॉक्टर समय से मिलते नहीं है, फार्मासिस्ट का पता नहीं, लेडी स्टाफ से डॉक्टर का नंबर मांगने पर मना कर देती है। जब अस्पताल में अंदर जाकर अस्पताल का हाल देखा, एक भी बेड नहीं मिला, बेड मिली तो वह भी टूटे फूटे। मकान के लोग इसका इस्तेमाल कपड़ा सुखाने, अचार दाल सुखाने के इस्तेमाल में लाते हैं कि काफ़ी देर इंतजार करने के बाद जब डॉक्टर साहब आए तो उनसे मुलाकात हुई। हमने यथा स्थिति जानने का प्रयास किया है। डॉक्टर ने बताया कि यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है, हमारे ऊपर के अधिकारियों को सारी बात बताएं, लेकिन वह हमारी कोई बात नहीं सुनते। कोई फार्मासिस्ट नहीं है, कोई सफाई कर्मी नहीं है, जो तैनात है वह कभी आता नहीं है, बस केवल राम भरोसे ये अस्पताल चल रहा है। हमने जानने की कोशिश की कि यदि मरीज कोई काफ़ी सीरियस अवस्था में आता है तो क्या करते हैं। इस बात पर डॉक्टर ने चुप्पी साध ली और कहा कि हम उन्हें यहाँ से रेफर कर देते हैं। महिला स्टाफ पहले तो बताने लगी कि यहाँ की स्थिति बहुत ही जर्जर है, यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है। मरीजों की स्थिति बताते हुए कहा था कि यहाँ पर दिन भर से 20 से 25 मरीज रोज आते हैं। फिर जब उन्हें लगा कि हमारा कैमरा चल रहा है तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अगर ऐसे ही हॉस्पिटल चलते रहे तो देश का क्या भला होगा। भारी मात्रा में दवाइयों से बंद पेटी पड़ी हुई दिखी, जिससे साफ दिख रहा है कि सरकारी धन कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यदि इस तरह की व्यवस्था होती है तो जिले का विकास कितना हो सकता है, ये समझने वाली बात है। आप यहाँ के डॉक्टर हैं? क्या नाम है आपका सर? डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार। ये राजकीय यहाँ पर जो चल रहा है तो ये कब से संचालित हो रहा है यहाँ पर? ये तो जहाँ तक हमारी जानकारी है, अभी लगभग 3 साल पहले जो है आया, ये किराए के भवन में संचालित। आपसे पहले भी तो डॉक्टर साहब थे यहाँ? हाँ, हमसे पहले भी लोग रहे। पहले भी थे। ये जैसे अभी जो ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय 25 बेड लिखा हुआ है, अभी हम लोग देखें तो एक भी बेड नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी किराए का भवन संचालित है, यहाँ पे जगह बहुत कम है। और जो पहले के जो भी बेड थे, तो जो पहले भी जो भी डॉक्टर थे, तो बेड जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगभग खत्म हो चुके, ठीक ना। एक आध बेड पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यवस्था ही नहीं कि आदमी कहाँ रखे, ठीक ना। तो इसके बारे में आप अपने अधिकारी से नहीं बताया कि साहब यहाँ तो बड़ी दिक्कत है, अगर मान लीजिए एक भी मरीज अगर आ जाए कोई थोड़ा सा भी सीरियस, तो आपको यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, तो आप क्या करते हैं फिर इसके बाद? अब अधिकारी से ये बात हुई, अब ये जैसे जो भवन है, तो जो मकान मालिक जो किराए पे दिया है, तो बीच में क्या हुआ कि लगभग 2021 या 22 में, हमें कंफर्म याद नहीं पड़ रहा है, उसे पैसा नहीं मिल रहा था, तो उसने जो जगह दिया था उसने उस जगह को भी कब्जा कर दिया। जैसे अभी देखिए वो जो बेड भी पड़े हैं, तो कहीं दाल है, कहीं अचार है, ये सारी मतलब स्थिति जर्जर स्थिति में फेंकी हुई उधर, और एक भी बेड नहीं। हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल में भी अभी आप भी नहीं मिले। इतनी सारी जो दवाएं रखी हुई है, ये सब दवा, ये सब है दवा है। हाँ, दवा है। अब जो इंडोर में जो मेज है, तो वो तो जैसे वो बहुत इमरजेंसी वाला होगा, ठीक ना। नहीं, जैसे मेरे वही कहने का मतलब कि आप जैसे 25 बेड लिखे, एक भी बेड नहीं है, लेकिन अगर इमरजेंसी में अगर एक भी मतलब ऐसा कोई यहाँ लोकल ही आप हैं, मरीज अगर आ गया तो फिर आप क्या करते हैं इसके लिए? हम मैनेज कर लेते हैं, तो मतलब जैसे जो भी व्यवस्था हाँ, नीचे लेटाते हैं, मैनेज कर लेते हैं। बेड तो एक भी नहीं है सर। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं। क्या कहेंगे? मैनेज वाली बात नहीं है, एक भी बेड नहीं है तो फिर कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? अभी जमीन पे लेटे दूसरा कोई ऑप्शन पता नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है। तो आप उस स्थिति में क्या करते हैं? ये आप अपने अधिकारी को नहीं बताया कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, 25 बेड लिखे हुए हैं, है ना, और जब पेशेंट आते हैं तो स्थिति बड़ी ही दयनीय है, इसके बारे में आपने अपने अधिकारी को नहीं बताया? अधिकारी साहब को जो भी है, जो भी ओपी मैक्सिमम बताया, तो मैक्सिमम यहाँ ओपीडी ही चलती है, मैक्सिमम ओपीडी में ही मरीज आते हैं। देखिए, एक यहाँ पे पेशेंट वगैरह दिन भर में कितने आते होंगे, जैसे जानकारी के मुताबिक आपको? नहीं, आ जाते हैं 15, 20, 25, जिस हिसाब से पेशेंट आते हैं उस हिसाब से दवा बनती है। तो बेड वगैरह तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर कहाँ पे, जैसे जो राजकीय ये लिखा हुआ है और जैसा कि सारी चीज़ें हैं, तो जब मत करिए भैया। बेड